कौन सा? डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है ना बेटा, तो डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, ये गिवन है, और इनको परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। भाई आपको गिवन है प्रूव दैट थ्री लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 12 - 3 - 4, इसका हो गया 4 12 3, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो 0 आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, सिंपल सी बात है। चलिए भाई, तो कल अपन ने बात कर ली थी कि किस तरह से हम एंगल निकालें, एंगल की बात कर ली थी अपन कि एंगल किस तरह से निकालें। अब आगे की बात करते हैं, लिखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो गया हमारा। अब लिखो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अब देखो कोई भी दो लाइन है, यदि वो इंटरसेक्ट कर रही है, समझना, जैसे ये दो लाइन है और ये दो ये वाली लाइन है, यदि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा समझना। कल मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन का जनरल पॉइंट मैं निकाल लूंगा, तो दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लो और उनको इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करने पर जैसे पहले लाइन को का जनरल पॉइंट निकाला मैं, तो लेमडा आया, एक मिनट लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, हाँ, पहले वाले का जनरल पॉइंट निकाला लेमडा के टर्म में आ गया, दूसरे वाले का जनरल पॉइंट निकाला म्यू के टर्म में आ गया। दोनों एक्स एक्स को इक्वेट करो, वाई वाई को इक्वेट करो लेमडा म्यू में, तो लेमडा म्यू में तीन इक्वेशन बनेगी। जब एक्स एक्स को इक्वेट करेंगे, वाई वाई को इक्वेट करेंगे और जेड जेड को इक्वेट करेंगे, तो लेमडा और म्यू में कितनी इक्वेशन बनेगी? तीन बनेगी। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके, दो इक्वेशन को सोल्व कर लो लेमडा म्यू की, यदि वो थर्ड वालों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अभी वो क्वेश्चन करेंगे जब क्लियर हो जाएगा, ये तो मैंने अभी जनरल बता दिया आपको। ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको सबको? बोलिए। यस सर। अरे बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ चल, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ चल, दिया? यस सर। यस सर। हेलो, अब आ रही है बेटा? देखो, यस सर। हाँ ठीक है। तो लिखो भाई पहली प्रॉब्लम, प्रूव दैट द लाइन्स x - 1/2 equal to y - 2/3 equal to z - 3/4 and x - 4/5 equal to y - 1/2 equal to z intersect. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब देखो लाइन 1, x - 1/2 equal to y - 2/3 equal to z - 3/4 इक्वल टू लेमडा। तो x का वैल्यू आ गया 2 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू आ गया 3 लेमडा प्लस 2 और z का वैल्यू आ गया 4 लेमडा प्लस 3।
ये हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। दिस इज लाइन 1। अब इसी तरह लाइन 2, x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z इक्वल टू म्यू। तो x की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू आ गई म्यू। यहां तक कोई दिक्कत ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी को भी? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. If lines intersect each other, यदि लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो बेटा x का वैल्यू जो है 2 लैम्डा प्लस 1 ये किसके इक्वल आएगा? तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। तो x 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। थर्ड इक्वेशन आ गई 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा अपॉन माइनस म्यू अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ये इसी मेथड से निकालना और किसी मेथड से नहीं निकालना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये आ गया -5 -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो -5 ये +6 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे तो -4, 2 + 9 -4 + 15। यहां तक लिख लिया बेटा सबने? बोलिए। यहां तक लिख लिया? Yes, sir. लैम्डा अपॉन -11, इधर देखो म्यू अपॉन -11 आ गया और 1 अपॉन 11, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई आपकी और म्यू की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा इक्वल टू -1 और म्यू इक्वल टू -1, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। If lambda equal to -1 mu equal to -1 satisfies इक्वेशन थर्ड क्या है? क्या बनाई थी वो इक्वेशन थर्ड? 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। रखो भाई लैम्डा की वैल्यू। तो -4 + 1 + 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। So therefore lines intersect each other. Line intersect each other. Now intersection point. इंटरसेक्शन पॉइंट। x का वैल्यू किसी में रख दो, लैम्डा में रख दो। x इक्वल टू क्या था? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू, अरे लैम्डा में रख दो, म्यू में रख दो, किसी में रख दो। x इक्वल टू क्या है बेटा आपके लिए?
2 lambda plus 1. 2 लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा की वैल्यू -1 रख दी भाई, तो x का वैल्यू -1 आ गया। y इक्वल टू कितना है 3 लैम्डा प्लस 2, तो ये -1 हो गया। z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, तो ये भी -1 हो गया। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया भैया आपका -1 -1 -1। इंटरसेक्शन पॉइंट -1 -1 -1, दिस इज द इंटरसेक्शन। क्या ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया सभी को? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का आ गया? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इस कंसेप्ट में? No, sir. भाई करा क्या हमने इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या करा, दोनों के जनरल पॉइंट निकाल लिए और दोनों को इक्वेट कर दिया। यदि वो इक्वेट करने पर आपका जो भी लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी, यदि वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, थर्ड जरूरी नहीं, थर्ड जिससे भी वैल्यू निकल जाए उसको सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो एक और करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। प्रूव दैट द लाइन थ्रू A 0 -1 -1 and B 4 5 1 intersects the line through the points, the line through the points C 3, 9, 4 and D -4, 4, 4। ये निकालो। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी। x -0, y +1, z +1, x/4 equal to z +1/4. Now this equal to lambda, इक्वल टू क्या मान लिया हमने, लैम्डा मान लिया। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 4 लैम्डा, y का वैल्यू आ गया 6 लैम्डा -1 और z का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा -1। ये हमारी x y z की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी डी निकाल लेंगे। अगले पेज पे आ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी, सी कितना है 3, 9, 4 एंड डी ये होगी x -3/-4 -3, y -9/4 -9, z -4/4 -4 इक्वल टू म्यू। तो x -3/-7 -5 इक्वल टू म्यू।
तो यहां से x की वैल्यू आ गई -7 म्यू प्लस 3, y की वैल्यू आ गई -5 म्यू प्लस 9 और z की वैल्यू आ गई वही 4। z की वैल्यू क्या आ गई 4। नाउ इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, if lines intersect each other, यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो x की वैल्यू पहले क्या आ रही थी लैम्डा में, तो 4 लैम्डा इक्वल टू -7 म्यू प्लस 3, तो 4 लैम्डा प्लस 7 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 6 लैम्डा इज इक्वल टू -5 म्यू प्लस 9, तो 6 लैम्डा प्लस 5 म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। और z इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू z क्या आ रहा था, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/2। अब लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ गई, किसी में भी रख दीजिए, पुट लैम्डा इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 4 इंटू 5/2 कितना हो गया 20, नहीं 10 प्लस 7 म्यू माइनस 3, तो बेटा यहां से म्यू का वैल्यू आ गया -1, म्यू का वैल्यू -1। अब म्यू -1 आ गया और लैम्डा 5/2 आ गया। अब यदि ये सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में तो रख दिया हमने, फर्स्ट से निकाला, इफ लैम्डा इक्वल टू 5/2 म्यू इक्वल टू -1, satisfy equation second, then line intersect each other, then line intersect each other। 6 into 5/2 plus 5 into -1, तो ये आ गया 15 -5 -10, 0 इक्वल टू 0, so therefore lines intersect each other। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट रख दो भाई, x इक्वल टू 4 लैम्डा मतलब 10, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5/2, y इक्वल टू क्या था भाई 6 लैम्डा -1 मतलब 15 -1, 6 इंटू 5/2 15 -1 कितना आ गया, और z इक्वल टू कितना आ गया 4, 4 उधर से निकल तो रहा है बेटा सेकेंड वाले से। भाई जरूरी नहीं है आप लेमडा की, आप म्यू की वैल्यू रखोगे तो भी यही आएगा बेटा। सो देयर, सो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहा भाई 10 14, दिस इज द इंटरसेक्शन। ये लिख लिया हो पूरा, तो अगले पेज पे आप वापस से आ जाऊंगा। 10 14 4 आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ। तो ये था भाई हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इस वाले कंसेप्ट में किसी को दिक्कत आई बोलिए। No, sir. चलिए लिख लीजिए इसको। खत्म। नेक्स्ट, अरे
नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये तो कंप्लीट हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। अब लिखो भाई स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन, इस पे प्रॉब्लम आने के चांसेस 100%। मतलब लाइन में से आपकी एक प्रॉब्लम 2 या 3 मार्क की इस पे से जरूर आएगी। स्क्यू लाइंस, बेटा स्क्यू लाइंस क्या होती है कि दो लाइन जो कि ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना पैरेलल। अब आप बोलोगे सब पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ऐसी कैसी लाइन हो सकती है? तो 1 मिनट के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, देखना। ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मेरी तरफ करना, नीचे संस्कार, इसको इधर की तरफ कर और कर। चलिए अब देखो इधर, देना पेन। ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? क्या नहीं कर रही, और ना ये पैरेलल। तो दीज टू लाइन, ये दो लाइन है, देखो इधर, ये दो लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल, तो इस दो लाइन को क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइन। और स्क्यू लाइन पकड़ना, स्क्यू लाइन को, ये जो इसकी ये डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस, ये इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस होगी। आगे बात समझिए। तो लिखो स्क्यू लाइन की डेफिनेशन। स्क्यू लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, टू लाइंस which are neither intersecting nor parallel is called skew lines. इसको हम स्क्यू लाइंस बोलेंगे, जो कि नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब जैसे कोई भी लाइन है, लाइन 1, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। लाइन 2, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब कोई भी दो लाइन है, जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच की जो शॉर्टेड डिस्टेंस, आप देखो 2D में तो मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ, इनके जिस बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस ये भी दी, ठीक है, ये 2D में है। 3D में आपको समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्टेड डिस्टेंस ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये दोनों लाइन कभी। यदि इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा आपको। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2 का होल मॉडुलस, क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए इसे यूज करना। a1 वेक्टर क्या है? जिससे पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, जैसे ये लाइन यहां से पास हो रही है, ये लाइन यहां से पास हो रही है, a2 वेक्टर। इसका ये है ना, आप निकालोगे तो ये कौन सा वेक्टर आ गया? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब डॉट b1 क्रॉस b2, क्योंकि इसका ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो इसलिए लिखो आप इस पे प्रॉब्लम। Find the shortest distance between the lines. Find the shortest distance between the lines x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 3 y minus 4 upon 4
z माइनस 5/5। इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो लाइन 1, x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। मैं तो बोलूंगा इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल लो आप। तो ये आ गया आई के प्लस 2j के प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k। तो इसका a1 वेक्टर आ गया आपका आई के प्लस 2j के प्लस 3k और b1 वेक्टर आ गया आपका 2i के प्लस 3j के प्लस 4k। इसी तरह लाइन 2, x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5। लिखो यहाँ तक। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई हमारी r वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 4j के प्लस 5k प्लस लैम्डा, लैम्डा तो हो गया म्यू 3i के प्लस 4j के प्लस 5k। a2 वेक्टर 2i के प्लस 4j के प्लस 5k। b2 वेक्टर 3i के प्लस 4j के प्लस 5k। Now sorted distance a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross b2। a2 vector minus a1 vector निकाल लेंगे। निकालो a2 vector minus a1 vector कितना आ रहा है? I k plus 2j k plus 2k। भाई a2 माइनस a1 कर रहा था हमने, अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल रहा हूं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर I कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर में क्या है 2 3 4 3 4 5। ये आ गया I कैप 15 माइनस 16 माइनस j कैप 10 माइनस 12 प्लस k के 8 माइनस 9। अभी उठ रहा है ना बच्चा, आ गया ना कितने बजे आ गया और टेस्ट लेने वाला माइनस के। तो ये आ गया आपका, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। वन प्लस 4 प्लस 1 √6 शॉर्टेड डिस्टेंस। तो आ जाए जब बोल देंगे अपन चल जाएंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस बाहर देखता रहना। और आई के प्लस 2j के प्लस 2k के डॉट माइनस आई के प्लस 2j के माइनस k के अपॉन √6। तो ये कितना आ गया -1 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन √6। सो व्हाट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस 1 अपॉन यूनिट 1 अपॉन √6 यूनिट। दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ गया ऑनलाइन शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकाली? Yes, sir. तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का तरीका है। फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी फॉर्मूले पे।
आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और करते हैं इसी टाइप का। Find the shortest distance between the lines. Find the shortest distance between the lines. Lines आपको गिवन है, दो मिनट के लिए। S plus 3 lambda ik रुको रुको 1 minus t ik plus t minus 2 jk plus 3 minus t kk। दूसरा r वेक्टर इक्वल टू s plus 1 ik plus 2s minus 1 jk minus of 2s plus 1 kk। इसके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो आर वेक्टर है आपके पास 1 माइनस टी आई के प्लस टी माइनस 2 जे के प्लस 3 माइनस टी के। पहले कांस्टेंट ले लेते हैं, आई के माइनस 2 जे के प्लस 3 के और फिर टी का मल्टीपल ले लेते हैं। भाई लैम्डा की जगह टी गिवन है भाई, ये समझो। माइनस आई के प्लस जे के माइनस के A1 वेक्टर आई केप माइनस 2 जे के प्लस 3 के। तो एक काम कर, बार खाली हो गया, जे केप माइनस के। बेटा इतना लिखो, हटा दो। 2 मिनट के लिए रुकना भाई। चलिए भाई इसको आगे देखो। ये A1 वेक्टर और A2 वेक्टर आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड लाइन की। ये दिस इज लाइन 1। नाउ लाइन 2, R वेक्टर इक्वल टू S plus 1 I K plus 2S minus 1 J K minus 2S plus 1 K K। अब पहले कांस्टेंट अलग कर लो भाई, I K माइनस J K माइनस K K। फिर S का मल्टीपल अलग कर लो, I K प्लस 2 J K माइनस 2 K K। ये आ गया। अब यहां से हमारा A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और B2 वेक्टर आ गया। तो यहां से A2 वेक्टर क्या है आपका,
A2 वेक्टर आ गया आई केप माइनस जे केप माइनस के केप, और B2 वेक्टर आ गया आपका आई केप प्लस 2j केप माइनस 2k केप। नाउ फॉर्मूला क्या है भाई, sorted डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। नाउ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करना भाई, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आई से आई क्या हो गया कैंसिल, बेटा माइनस क्यू प्लस जे के पाएगा, क्या आएगा भाई बोलो, तुम भी बोलो ऑनलाइन, प्लस जेकब प्लस जे के पाएगा ना बेटा, माइनस जे माइनस 4k प्लस 2j ये, और माइनस 4k के, ठीक है। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आई केप जे केप के केप, B1 वेक्टर माइनस 1 1 माइनस 1, B2 वेक्टर 1 2 माइनस 2, so this is equal to आई केप आ गया आपका माइनस 2 प्लस 2 माइनस जे केप हो गया आपके पास 2 प्लस 1 और प्लस के केप हो गया आपका माइनस 2 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 3 जे के और प्लस माइनस 3 के, यही आ रहा है बेटा देखना। यस सर अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन, लिखो यहाँ पे, एक मिनट ये देखते हैं यार, एक मिनट देखते हैं, बंद नहीं हो जाए, जल्दी निकालो भाई यार, बंद होने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 कितना आ रहा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 3√2 है क्या, क्या है 9 प्लस 9 रूट 18 मतलब 3√2, therefore sorted distance, फॉर्मूला लिख लिया था पहले, यस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या आ रहा है, जे केप माइनस 4k केप डॉट, ये क्या आ रहा है B1 क्रॉस B2 माइनस 3k केप अपॉन 3√2, तो ये आ गया आपका 3 प्लस माइनस प्लस 12 माइनस 3 प्लस 12 अपॉन 3√2, तो 9 अपॉन, तो 3 अपॉन √2 यूनिट, दिस इज द sorted डिस्टेंस 3 अपॉन √2 यूनिट, ये इनके बीच की sorted डिस्टेंस हो गई। कोई दिक्कत, दोबारा कनेक्ट करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, 3 अपॉन √2 यूनिट, ये आपका sorted डिस्टेंस आ गया, कर लेंगे, यस सर चलिए भाई दोबारा कनेक्ट कर लो।